ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम, दाफ़िअल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मरद वल अलम। इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूअन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम। सय्यिदुल अरब वल अजम, सय्यिदुस सकलैन, नबिय्युल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतना फ़िद दारैन, साहिब क़ाबा क़ौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन, वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले बारे जिगर नारे सलावत। अहले अज़ा फिर अलमो गम के दिन आए, फिर ताज़िया व शिवनो मातम के दिन आए, फिर बेकसिए शाहे दो आलम के दिन आए, फिर आई क़यामत के मुहर्रम के दिन आए, फिर जिन्नो बशर महव हुए आहो फ़ुग़ा में, फिर फ़ातिमा बेताब है प्यारों की अज़ा में। अज़ादारान मज़लूम करबला, अज़ा का फ़र्श बिछ चुका है, मुहर्रम का चाँद नमूदार हो चुका है। और ये चाँद वो चाँद है कि 8वें मौला से भी रिवायत है, छठे मौला से भी रिवायत है, जब मुहर्रम का चाँद आसमान पर नमूदार हो जाया करता था, मेरे वालिद के चेहरे से मुस्कुराहट हट जाया करती थी। और मौला मज़ीद बयान फरमाते हैं, जिस तरह रातें गुज़रती रहती थीं, मेरे बाबा के गम में इजाफ़ा होता रहता था, यहाँ तक कि जब 10वीं मुहर्रम का दिन आता था, मेरे बाबा का गम, मेरे बाबा का दुख, मेरे बाबा का दर्द अपने उरूज पे हुआ। उलमा बयान फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का चाँद हो जाया करता था, बनी हाशिम के मोहल्ले स्याहपोश हो जाया करते, गम की कैफियत हुआ करती थी। उसी मुहर्रम का चाँद देखने के बाद मैं और आप फर्श अज़ा पर जमा हो चुके हैं। आज इस सिलसिले गुफ्तगू की पहली मजलिस है और बुज़ुर्गों का तरीका कुछ इस तरह से रहा है कि पहली मजलिस तमहीदी मजलिस होती है, अज़ाए इमाम हुसैन के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाती है। और इस गुफ्तगू के लिए जिस आया मुबारका को सरनामा सुखन के तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया है, सूरह मुबारका शूरा आयत का निशान 23, आयत का एक हिस्सा जिसे ज़बान तफसीर में आया मवद्दत के नाम से याद किया जाता है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, क़ुल
ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, हबीब कह दीजिए मैं इस कार्य रिसालत पर किसी उजरत का तकाजा नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, हाँ एक शय है जिसे मैं कार्य रिसालत की उजरत करार देता हूँ, और वो ये है कि तुम मेरे घर वालों से, मेरे अहले बैत से, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोशिश करूँगा इस आयत के दामन में कुछ मुख्तसर सी मारूज़ात हैं और कुछ बड़े अहम नताइज हैं जो आज पहली तमहीदी गुफ्तगू में मैं अगर आपकी खिदमत में पेश कर सका तो कल से जो सिलसिला मजालिस शुरू होगा उसमें मैं और आप बड़ी बसीरत के साथ मजलिस अज़ा में आकर बैठेंगे। माजरा किस तरह था? कुछ इस तरह था, सलाम अलैकुम, कुछ इस तरह था, बुजुर्गान ने, उलमा ने बयान किए, तफासीर में लिखा है कि जब ख़त्मी मरतबत 23 बरस हिजाज में ज़िंदगी गुजार चुके, 13 बरस मक्का में बाद अज़ ऐलान रिसालत और 10 बरस मदीना मुनव्वरा में, और इस 23 बरस में क्या क्या ज़हमतें थीं जो आ हज़रत ने ना उठाई। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे अंदाज़ा होता रहे कि आप मेरे साथ हैं। मैं पहली मर्तबा आपकी खिदमत में गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। यकीनन आपके लिए मेरी गुफ्तगू नहीं होगी, मेरे लिए आपकी समाअतें नहीं होंगी, लेकिन इस बात का मुझे यकीन है कि जिस दर से आपको समाअत की नेमत मिलती है उसी दर से मुझे गोयाई की भीख अता होती है। तो ज़रा आप मेरा साथ देंगे तो मुझे भी अंदाज़ा होगा कि मेरी बात पहुँच रही है या नहीं। एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। 23 बरस रब के हबीब, रब के महबूब, रब के लाडले, रब के चहीते नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बद्दू लोगों में दीन इस्लाम की तबलीग की। और देखिए, मैं अभी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, नजफ़ अशरफ में बाबे मदीनतुल इल्म के शहर में कशकोले गदाई लेकर मौला से इल्म की भीख मांगता हूँ। जो मौला नवाज देते हैं वो अपने शहर के लोगों के सामने ला के बिल बाँट देता हूँ। मैं यहाँ पर मजलिस पढ़ने आया तो बाहर कैफ कोई एक बुजुर्गवार मेरे साथ मुझे लेकर आए, किसी ने मुझे बिठाया, किसी ने पानी पेश किया। मेरी क्या ही औकात है उस हस्ती के बारे में जो अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी है। लेकिन जब आ हज़रत तबलीग दीन के लिए घर से निकला करते थे ना, यानी क्या ही औकात है मेरी। आ हज़रत जब जाया करते थे, तारीखें उठा के पढ़िए, कभी ताइफ जाते थे तो ताइफ के लोग पत्थर मारते थे, कभी मक्का की किसी गली से गुजरते थे तो लोग बच्चों के हाथ में कूड़ा देकर भेज देते थे, जाओ ये मोहम्मद मुस्तफ़ा पर फेंक दो। कभी किसी बुढ़िया के हाथ से गुजरते थे तो वो ऊँट की आलाइशें आ हज़रत पर फेंक दिया करती थी। आ हज़रत ने 23 बरस ऐसी मेहनत की है, ऐसी मेहनत की है, ऐसी जहमतें और तकलीफें उठाई हैं कि उस वक्त से लेकर आज तक आने वाले हर मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, आलिम, मुज्तहिद, आयतुल्लाह की मेहनतें एक तरफ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की एक दिन की मेहनतें एक तरफ। कोई छोटा एहसान नहीं किया हजरत ने मुझ पर और आप पर और इस पूरी इंसानियत पर। 23 बरस ऐसे गुजारे और 23 बरस में आ हजरत क्या इनकलाब लेकर आए हैं। इनकलाब इसे कहते हैं, क्या तब्दीली लेकर आए हैं, तब्दीली इसे कहते हैं। 23 बरस कबल जो इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज एक दूसरे पर जान निछावर कर रहे हैं। भाई वाकयात आपके जहन में, अब मुझे वाकयात बयान नहीं करने। औस और खजरज किस तरह एक दूसरे की जान के प्यासे थे, खून के प्यासे थे, और किस तरह जंग ओहद के बाद एक मुसलमान को पानी दिया जा रहा है जख्मी तो वो कहता है जाओ दूसरे को दे दो, दूसरे को पानी दिया जा रहा है वो कहता है जाओ तीसरे को दे दो। आप मेरे साथ हैं, वाकयात आपके जहन में। जो इंसान दूसरे इंसान के खून की बूंद बूंद का प्यासा था, आज उस पर जान छिड़क रहा है। वो इंसान जो सदाकत से कोसों दूर था, आज सच्चा बन गया है। वो इंसान जो निजासतों में घिरा हुआ था, आज उसे तहारत का सबक मिल चुका है। वो इंसान जो बुराइयों में चार तरफ से घिरा हुआ था, आज अच्छाइयों में कारोबार कर रहा है। खुलासा ये कि ऐसा इनकलाब बर्पा किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कि जिसकी मिसाल आपको तारीख़ इंसानियत में न मिलेगी। मैं किसी इस्लामी नुक्ता निगाह से बात नहीं कर रहा। तारीख़ में बहुत से इनकलाब आए हैं, फ्रांस में इनकलाब आया है, यूरोप में इनकलाबात आए हैं, चाइना में इनकलाबात आए हैं। इनकलाबों में सदियां लगती हैं, कौमों की तरबियत सदियों में होती है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिंदा मोजज़ा है कि 23 बरस में उस कौम को जिन्हें जाहिल अरब कहा जाता था, जिन्हें बद्दू अरब कहा जाता था, उस कौम में तब्दील कर दिया, जिसमें सलमान नज़र आते हैं, जिसमें मिक़दाद नज़र आते हैं, जिसमें अबूज़र नज़र आते हैं। अब इस 23 बरस की मेहनतों, काविशों, ज़हमतों, मशक्क़तों के बाद ये उलमा का बयान है कि अरब के कुछ बड़ों ने आपस में मुशावरत की। क्या मुशावरत की? कि अब्दुल्लाह के यतीम आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हम पर बड़े एहसानात कर रखे हैं। और अब 23 बरस बाद मदीना में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है। बड़े ठाट बाट से यहूदियों को भी शिकस्त हो चुकी है, कुरैश के बुत परस्तों को भी शिकस्त हो चुकी है, नजरान के ईसाई भी जिजिया देने पे मान चुके हैं। अब तमाम तर अक़वाम आलम पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी है। अब इसके बाद ये हमारा फ़र्ज बनता है कि जो इतनी मेहनतें इस शख्स ने हमारे लिए कर रखी हैं, हम इसे कुछ उजरत अदा करें। जी हुजूर, हम इसे कुछ उजरत, कोई मुआवजा अदा करें। भाई 23 बरस इस इंसान ने खिदमत की है, बेलौस खिदमत की है, अपनी जान लगाई है, अपनी बीवी का माल लगाया है, क्या क्या कुछ नहीं था जो इस शख्स ने हमारी कौम पर लगाया है। तो अब हम जब कौम मुस्तहकम हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है, हुकूमत में आ चुकी है, ताकत में आ चुकी है, राहत में आ चुकी है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुछ अज्र अदा करें, कुछ उजरत अदा करें, कुछ मुआवजा अदा करें, कुछ बदला अदा करें। अब जाहिर है जिस इंसान की जैसी सोच होगी उसी एतबार से वो उजरत तजवीज़ करेगा। अब तफसील मेरे पास तारीख़ में नहीं है। किसी ने कहा होगा जी पैसा दे दिया जाए, ऐसा ही है कि नहीं? एक फितरी सी बात है। किसी ने कहा होगा जी फलां ज़मीनें इन्हें दे दी जाएं, किसी ने कहा होगा जी फलां जानवर कीमती इन्हें दे दिए जाएं, किसी ने कहा होगा जी फलां ख़ानदान से इन्हें जोड़ दिया जाए। जो भी इंसानी जहन के मुताबिक कोई कीमती बाअर्ज़िश अहम शय हो सकती है, हर एक ने अपने अपने अंदाजे, अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी सोच के मुताबिक कुछ ना कुछ तजवीज़ कर रखा होगा। और अब ये सब इस इजलास के इख्तिताम पर हज़रत की बारगाह में हाजिर होते हैं और जो इनकी सोच विचार थी, जो इनकी फ़िक्र थी, जो इन्होंने सोच रखा था, सब का सब हज़रत की बारगाह में पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके एहसानात हैं और एहसान का बदला तो एहसान से ही दिया जाता है। तो हमने भी ये सोच रखा है कि कुछ आपकी इस तमाम तर खिदमतों का मुआवजा, उजरत, हदिया, जो भी आप कहिए, पेश किया जाए। अब इससे पहले कि रिसालत की ज़ुबान जुम्बिश में आती, एक मरतबा तौहीद हरकत में आई है। जिब्रील अमीन अर्श मुअल्ला से फ़र्श पर तशरीफ़ लाते हैं, ख़त्मी मरतबत की बारगाह में ज़ानू अदब तय करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब का आपकी बारगाह में पैगाम है, एक हुक्म है। ए जिब्रील, क्या हुक्म लेकर आए हो? क्या पैगाम लेकर आए हो? क्या मुसलमानों को नमाज पहुँचानी है? नहीं। क्या रोज़ा पहुँचाना है? नहीं। क्या हज बतलाना है? नहीं। क्या खुम्स व ज़कात के अहकाम सिखलाने हैं? नहीं। क्या रुकू सुजूद के तरीक़े बतलाने हैं? नहीं। कहा ये सब नहीं बताना, आज वो बताना है जो इन सब से भी अहम है। अच्छा है जिब्राइल, क्या बतलाना है? बताओ। कहा या रसूल अल्लाह, पालने वाला आपकी बारगाह में पैगाम भेज रहा है। कुल, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये जो अरब आपके सामने पेशकश उजरत लेकर आए हैं, कुल, इन्हें कह दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ये जो तुम दिरहम दीनार लेकर आए हो, ये जो तुम जमीनों के हवाले लेकर आए हो, ये जो तुम रिश्ते लेकर आए हो, ये जो तुम सवारियां लेकर आए हो, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, इनमें से कुछ भी मेरा अजर रिसालत नहीं हो सकता। अच्छा जी, पालने वाले, फिर क्या अजर रिसालत हो सकता है? भाई हम दुनिया वालों की बसात में तो सबसे कीमती शय ही थी। मैं दुनिया वाला इंसान तो पैसे को सबसे कीमती समझता हूँ, गाड़ी को सबसे कीमती समझता हूँ, जमीन को सबसे कीमती समझता हूँ, रिश्तेदारों और खानदानों और रिश्तों को सबसे कीमती समझता हूँ। पालने वाले, मुझ इंसान ने अपनी इंसानियत की मेराज पे पहुंच के जो सबसे कीमती तरीन शय समझी, वो बारगाह रिसालत में पेश कर दी। तू जवाब दे रहा है ला असअलुकुम अलैहि अजरा, उठा के ले जाओ ये माल दौलत, उठा के ले जाओ ये सवारियां, उठा के ले जाओ ये जमीनें, मोहम्मद को इसमें से किसी शय में दिलचस्पी नहीं। फिर पालने वाले तू ही बता दे,
वो क्या है जो इन सबसे ज्यादा कीमती हो सकता है, जो कारे रिसालत के बराबर करार पा सकता है, कारे रिसालत की उजरत करार पा सकता है? आयत ने बढ़ के जवाब दिया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो एहसान तुम पर कर रखा है, ये तेरा सोना चांदी क्या उसका एहसान अदा कर सकता है? ये तेरे सोने चांदी में क्या औकात कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के एहसानात का बदला बन सके? हाँ, एक शय है जिससे तू मोहम्मद के एहसानात का बदला दे सकता है, जो अजरे रिसालत करार पा सकता है, वो ये है जो मोहम्मद के करीब है उससे मोहब्बत कर, जो मोहम्मद का कराबतदार है उससे मवद्दत अपना। अब मुझे वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है और मुझे एक बहुत अहम मंजिल तक आज की गुफ्तगू में पहुंचना है, ताकि कल जब मैं अपना मौजू शुरू करूं तो मैं और आप बड़ी समझबूझ के साथ इस अज़ाए इमाम हुसैन में शरीक हो रहे हो। मेरा साथ देते रहिएगा। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर सलावात। अब मुझे एक मिसाल देनी है ताकि मेरे जो नौजवान साथी हैं उन तक मेरा पैगाम पहुंच जाए और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं और आज़ादारी की दहलीज पर पहुंच जाऊं इसी आया मवद्दत के साये में। कारे रिसालत की उजरत क्या है? अहले बैत से मोहब्बत, फातिमा से मोहब्बत, हसन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत, अली से मोहब्बत। ये बात वाज़ेह हो गई। यही आयत बतला रही है। मैं कोई आयत में अपनी तरफ से इजाफा तो कर नहीं रहा। अगर कुछ बात समझ में ना आए इसी जगह रोक दीजिए, टोक दीजिए, क्योंकि आगे जो मैं इस्तिदलाल की इमारत खड़ी करने लगा हूँ ये वो ईंटें हैं जो उसमें इस्तेमाल होने वाली हैं। कारे रिसालत की उजरत है मेरे और आपके दिल में अली की मोहब्बत। अच्छा, अब कारे रिसालत क्या है? कारे रिसालत ये है कि हज़रत ने मुझे और आपको नमाज सिखलाई। ये है कि नहीं कारे रिसालत में शामिल? अकीमुस्सलात कहा कुरान ने, खत्मी मरतबत ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ूँ तुम भी मेरी तरह नमाज अदा करो। आदुल ज़कात कहा कुरान ने, खत्मी मरतबत ने ये हुक्म मुझ तक और आप तक पहुँचाया। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कहा कुरान ने, हज़रत ने मुझ तक और आप तक रोज़ा पहुँचाया। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत कहा कुरान ने, मुझ तक और आप तक हज का हुक्म पहुँचाया। नमाज, रोज़ा, हज, ख़ुम, ज़कात, जिहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, तौहीद, ये इंसान तो अपने हाथ से बनाए बुतों के सामने सर टेकता था। ये तो मोहम्मद ने आके मुझको और आपको कहा कुल हुवल्लाहु अहद। तौहीद मुझ तक और आप तक पहुंचाई किसने? खत्मी मर्तबत ने। कारे रिसालत में तौहीद शामिल है, नबूवत अपनी उनकी शामिल है, इमामत शामिल है, क़यामत शामिल है। ये इंसान तो मौत को इंसानियत का इख्तिताम समझता था। ये तो हजरत ने आके बताया कि मौत इख्तिताम नहीं है, इंतकाल है। भाई खुलासा मैं करूं, हर शय सच्चाई, तहारत, शराफत, सदाकत, जिक्र, फिक्र, रुकू, सुजूद, नमाज, रोजा, हर अच्छाई कारे रिसालत में शामिल है कि नहीं? अब ये तमाम चीजें हैं कारे रिसालत। ये तमाम चीजें मिलके बनती है इस्लाम। इस्लाम है कारे रिसालत, पूरा का पूरा इस्लाम। मैं और आप जो मुसलमान हैं ये है किसकी बदौलत? कारे रिसालत की बदौलत। मैंने और आपने जो कलमा पढ़ा किसकी बदौलत? कारे रिसालत की बदौलत। मैं बिला वजह ये जुमले इस्तेमाल नहीं कर रहा, इनमें से एक एक जुमले का अपना वजन है। मेरे जुमलों को ज़ाया मत होने दीजिएगा, अपने अज़हार में महफूज कर लीजिएगा। मेरा और आपका कलमा, मेरा और आपका इस्लाम, मेरी और आपकी तौहीद, मेरी और आपकी रिसालत, मेरी और आपकी क़यामत, मेरा और आपका क़िबला, मेरा और आपका कुरान, मेरी और आपकी नमाज, मेरा और आपका हर फेले हसन, यह है कारे रिसालत। अच्छा जी, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ और मैं नतीजे की तरफ बढ़ रहा हूँ। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। माशाल्लाह अहले इल्म फजल का मजमा है। उलमा इस मिंबर पे आके गुफ्तगू फरमाते रहते हैं। भाई फ़र्ज़ कीजिए कि मैं जाऊँ कपड़े की दुकान पे और कपड़े वाले से कहूँ कि जी एक सफ़ेद कपड़ा दरकार है, सफ़ेद लिबास दरकार है। वो मुझे सफ़ेद लिबास दे दे। मैं सफ़ेद लिबास लेकर घर आऊँ, गुस्ल करूँ, तहारत हासिल करूँ, मूछें छोटी करूँ, नाखून छोटे करूँ, सफ़ेद लिबास अपने जिस्म पे ओढ़ूँ, खुशबू लगा के मुअत्तर करूँ।
फिर मैं अपने घर से बड़े इत्मीनान से और वक़ार से आदाब का ख्याल रखते हुए कदम बाहर निकालूँ, चल कर रब के घर मस्जिद तक आऊँ, मस्जिद में पहले दायां पाँव दाखिल करूँ, मस्जिद में आने के बाद सजदेगाह के अंदर ढूंढूँ कौन सी सजदेगाह है जो कब्र मुतहर अबा अब्दुल्लाह की मिट्टी से बनी है, उसे चुन कर अपने सामने सजदे के लिए रखूँ, क़िबले का रुख करूँ, सफ़ेद लिबास, मुअत्तर लिबास, वक़ार, सुकून, इत्मीनान, तहारत, तमाम तर आदाब नमाज मुकम्मल है कब्र मुतहर अबा अब्दुल्लाह की मिट्टी की सजदेगाह। और अब खुशू और खुजू के साथ तमाम तर तवज्जुहात रब की जानिब करते हुए कानों तक हाथों को बुलंद करके नमाज के लिए मैं अल्लाहु अकबर कहूँ। मेरा आपसे सवाल है, ये अमल कैसा है? यकीनन बहुत अच्छा है। यही आपका जवाब होगा कि जी यही तो नमाज है जो मेराज मोमिन है, जिसमें आदाब का ख्याल रखा गया है, जिसमें ज़ाहिरी आदाब का ख्याल रखा गया है, जिसमें बातिनी आदाब का ख्याल रखा गया है, जिसमें तवज्जो है, जिसमें खुलूस है, जो रब के घर मस्जिद में है, जो सैयद शुहदा की कब्र की मिट्टी पर सजदा करते हुए है, जो तहारत के साथ है, सफ़ेद लिबास में है, खुशबूदार लिबास में, हर अदब का ख्याल। इससे बढ़कर क्या हो सकता है भाई? यही वो नमाज है जो मेरी बुलंदी का सबब बनेगी, जो तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर करेगी। अब इस पूरे मंजरनामे में मुझे एक छोटी सी तब्दीली करने दीजिए। वही मंजरनामा है, वही नमाज, वही सजदगा, वही मस्जिद, वही लिबास सफ़ेद, वही खुशबू, वही मैंने तहारत और गुस्ल किया है, वही मेरा वक़ार है, वही मेरा सुकून है, वही मेरा खुलूस है, वही मेरा तवाज़ु है, वही मेरी इंकिसारी है। लेकिन पलटते पलटते जब मैंने दुकान से ये कपड़ा ख़रीदा, दुकानदार ने कहा हुजूर इस कपड़े की कीमत है 5,000 रुपये, दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं देता और कपड़ा लेकर आ गया। और वही तमाम तर मराहिल तय करके उसी मस्जिद में, उसी सजदेगाह पे, उसी जगह पर वही नमाज मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है, ये अमल कैसा है? क्या ये नमाज दुरुस्त है? जो नमाज में जो लिबास जिससे मैंने शर्मगाह छुपा रखी है, उस लिबास का मुबाह होना शर्त है। ये 2 रकत की नमाज भी अगर तुम्हें पढ़नी है ना, तो जिस लिबास से तुम अपना जिस्म ढांपते हो, तुम अपनी शर्मगाह ढांपते हो, उसका मुबाह होना शर्त है। वो अगर गस्बी होगा, उसकी अगर कीमत अदा न की होगी, और वो मांग भी रहा था दुकानदार, ऐसा नहीं उसने माफ कर दी, जा माफ किया, वो मांग रहा है, उजरत मांग रहा है। मैं और आप उजरत ना दे, अब चाहे जितनी खुशबुएं लगाते फिरो, 5,000 के कपड़े की उजरत ना दी, तुम 50,000 की खुशबू लगा लो, तुम जितने मर्जी गुस्ल करते रहो, तुम मुस्ताब गुस्ल भी करते रहो, जुम्मे का भी दिन हो, ईद का भी दिन हो, जितने मुस्ताब गुस्ल है सब जमा हो रहे हो, तुम ये सारे के सारे गुस्लों की नीयत करके गुस्ल कर लो। तुम चाहे जितनी बड़ी मस्जिद में चले जाओ, तुम मक्का में मस्जिदुल हराम में चले जाओ, तुम चाहे हुसैन की मिट्टी की बनी हुई सजदगा अपने सामने रख लो, तुम चाहे जितनी भी तवज्जो खुदा की जानिब मबजूल कर लो, जब तक उस लिबास की उजरत अदा न की होगी, ये नमाज नहीं, टक्करें रहेंगी। जो मेरे साथ है, अब देखिए, एक लिबास है मेरे और आपके जिस्म पे जिसका नाम है इस्लाम का लिबास। और इस्लाम के लिबास की हैसियत क्या है? सूरह आले इमरान में रब इरशाद फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। देखो, अगर लिबास इस्लाम के अलावा कोई और लिबास ओढ़कर मेरी बारगाह में रोज़े महशर पहुंचे, तुम यहूदियत का लिबास पहन के पहुंचे, तुम ईसाइयत का लिबास पहन के पहुंचे, तुम बुद्धिज्म का लिबास पहन के पहुंचे, तुम हिंदुइज्म का लिबास पहन के पहुंचे, तुम कोई भी लिबास पहन के पहुंचे, रोज़े महशर जो तेरे तन पे इस्लाम लिबास ना हुआ, जिस तरह रब ने शैतान को अपनी बारगाह से निकाल दिया था, तुझे भी अपनी बारगाह से निकाल देगा। ये लिबास इस्लाम जो पहनकर मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये लिबास इस्लाम जो पहनकर मैं रोजे रखता हूँ, ये लिबास इस्लाम पहनकर जो मैं हज उम्रा पर जाकर रब के घर के चक्कर काटता हूँ, इस लिबास इस्लाम की कीमत कुरान बतला रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब, इन मुसलमानों को कह दो जो लिबास मैंने तुम्हें इस्लाम का पहनाया है, इसकी उजरत अदा करो। या रसूलल्लाह, क्या है उजरत? कहा उजरत ये है, ये मेरा भाई अली बैठा है, इससे मोहब्बत करो। अब तुम अली से मोहब्बत ना करो, ये लिबास पहनकर नमाजें पढ़ते रहो, ये नमाज नहीं, टक्करें रहेंगी। तुम रोजे रखते रहो, ये रोजे नहीं, भूख रहेगी। तुम हज करते रहो, ये हज नहीं बनेगा, चक्कर रहेंगे।
और यही तो हजरत ने भी फरमाया था अपनी हदीस मुबारका में। देखिए कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, कुरान और अहले बैत कैसे साथ साथ है। यही तो हजरत ने फरमाया था ना, बड़ी मशहूर हदीस है। मैं अरबी भी आपको नहीं सुना रहा, 6 मिसरों में तर्जुमा सुनाई देता हूँ और फिर आपकी समातें और हदीस का कलाम है। बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और जर बोलते हैं सोने को, और जर बकदरे कोहे ओहद राह हक में दे। खुदा की कसम बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज है। बंदा 1000 साल इबादत अगर करे, वो रब की इबादत कर रहा है, वो नमाजें पढ़ रहा है, वो क़याम कर रहा है, वो रुकू सुजूद कर रहा है। अच्छा, और जर बकदरे कोहे ओहद राह हक में दे, वो कोहे ओहद के बराबर सोना सदका और खैरात भी कर रहा है, वो खुम्स ज़कात भी दे रहा है, वो हुकूकुन नास की अदायगी भी कर रहा है, हुकूकुल्लाह की भी अदायगी कर रहा है। बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और जर बकदरे कोहे ओहद राह हक में दे, हज भी प्यादा पा, जो 1000 उसने हो किए, 1000 बरस हर साल पैदल हज में भी चला जाए, और फिर ये बेसरा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा गौर से सुनिएगा, और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म जोर से। भाई बेगुनाह मार दिया जाए, जालिम आके मार के चला जाए, जालिम उसके घर पे हमला करके चला जाए, और रिवायत का तो जो जुमला है, सफा और मरवा के दरमियान बेगुनाह मार दिया जाए, बेगुनाह मारा गया है, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी खता के, बगैर किसी गलती के। कोई गासिब, कोई जालिम, कोई जाहिर किसी और जगह से उठकर आकर इसे मार के चला जाए, 1000 हज भी कर चुका है प्यादा पा, कोहे ओहद के बराबर सदका और खैरात भी कर चुका है, हुकूकुन नास अदा कर चुका है, 1000 साल इबादत भी कर चुका है। बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और जर बकदरे कोहे ओहद राह हक में दे, हज भी प्यादा पा, जो 1000 उसने हो किए, और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म जोर से। खुदा की कसम, मेरी और आपकी डिक्शनरी में ना इसे बेहतरीन मुसलमान कहा जाएगा। ये बेहतरीन भाई जो हज कर रहा है, जो लोगों की मदद कर रहा है, जो खुम्स ज़कात अदा कर रहा है, जो हुकूकुन नास की अदायगी कर रहा है, जो इबादतें कर रहा है, और जो बेगुनाह मारा जा रहा है। जालिम गासिब आकर, अब वो कोई भी जालिम गासिब हो, वो आकर इसे इसके घर में, इसके शहर में जिस भी अंदाज में मार रहा है, भाई इससे ज्यादा जन्नत का हकदार कौन हो सकता है। लेकिन हजरत ने क्या फरमाया, हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, जन्नत की बू न आएगी उसके मशाम में। एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और खुदा की कसम मसला हल हो गया। ये जो नौजवान आके हम जैसे अदना तालिब इल्मों से और बाज़ बुजुर्ग उलमाए किराम से सवालात करते हैं, सबका जवाब एक जुमले में बंद हो गया। जी मौलाना साहब फलां साहब बड़ा सदका खैरात करते थे, उनकी बड़ी फाउंडेशन थी, बड़े लोगों का उन्होंने खून दिया मुफ्त में, बड़े लोगों के इलाज कराए मुफ्त में, बड़े कैंसर पेशेंट्स को उन्होंने मदद की, ये किया वो किया। अब क्या वो जन्नत में जाएंगे? मियाँ ये 4 बोतलें खून की देके कोई जन्नत में नहीं जाता। जन्नत जहन्नुम में जाने का मेयार खून देना नहीं है। जन्नत जहन्नुम में, जुमला देने लगा हूँ आपकी समातों की खिदमत में, जन्नत जहन्नुम में जाने का मेयार खून की तहारत है। ये हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, तुम बेशक फला फाउंडेशन चलाते रहो, 50 बरस तक गरीबों की मदद करते रहो, तुम बेशक बड़े मदाखान बन जाओ, बड़े कव्वाल बन जाओ, बड़े अहले बैत का जिक्र और मदा करने वाले बन जाओ, मिंबरों पे बैठकर बड़ी जोर जोर से मन कुल तो मौला फहाजा अली मौला कहते रहो, हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, जन्नत की बू ना आए। जन्नत में क्या जाओगे? जन्नत की वो खुशबू जो 1000 साल के फासले से सूंघी जा सकती है, जन्नत की बू ना आएगी उसके मशाम में, खुशबू तक ना सूंघ सकोगे। और फिर इसके बाद रिवायत का एक जुमला और बहुत अहम है, ताकि मेरा नतीजा तमाम हो जाए और फिर अब आपको पता चल जाए भाई खाली मजलिस में आ जाना काफी नहीं होता, हत्ता खाली मजलिस पढ़ लेना भी काफी नहीं होता। जो रिवायत है खत्मी मर्तबत की, शायर का शेर खत्म हो चुका है, लेकिन जो रिवायत है जब खत्मी मर्तबत खुद मौला अली से खिताब करते हैं कि या अली, अगर कोई शख्स उम्र की नूह पाले और वो कोहे ओहद के बराबर सोना और चांदी सदके में दे दे और वो हज करे और उसके दिन रोजे में गुजरे, उसकी रातें क़याम के आलम में गुजरे और उसे बेगुनाह सफ़ा और मरवा के दरमियान मार दिया जाए, या अली अगर वो तुझसे मोहब्बत न करेगा, ये तमाम आमाल में से कोई भी उसके काम नहीं आएगा। बात रुकी नहीं है, अभी आधा फिल्टर लगा है, अभी भी बहुत से लोग हैं जो हुब्बे अली का दावा भर के जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करते रहेंगे।
अभी भी बहुत सी कौम ऐसी है जो हुब्बे अली की दावेदार होके जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन इसके बाद आ हजरत ने फैसला कुन फिल्टर लगाया है, फैसला कुन फिल्टर लगाया है, और इस छन्नी के बाद अब जो निकलेगा वो जन्नती निकलेगा। क्या कहा आ हजरत ने, खुद मेरे मौला अली मुर्तजा से खिताब करते हुए, ए अली, अगर कोई तुमसे मोहब्बत भी कर ले, अभी भी जन्नत कंफर्म नहीं हुई उसकी, ये जन्नत के लिए जरूरी है, काफी नहीं है। जरूरी और होता है, काफी और होता है। या अली, तेरी मोहब्बत जन्नत के लिए जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। या रसूल अल्लाह, काफी कब होगी? कहा, अगर कोई तुमसे भी मोहब्बत करे, लेकिन अगर तुम्हारे दुश्मनों से जर्रा बराबर भी मोहब्बत हो, ये तुम्हारी मोहब्बत भी उसके काम नहीं आ सकेगी। या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों कर? अली की मोहब्बत का पाकीज़ा समंदर। जवाब आएगा, भाई अगर एक मुहर्रम के दिन है, मोमिनीन सबीले लगाते हैं, एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद। अगर एक बड़ी तादाद में साफ पाकीज़ा दूध की सबील के लिए दूध मुहैया कर लिया जाए, एक कतरा खून का इस दूध में गिर जाए, अज़ादार बताएं क्या ये सबील में इस्तेमाल हो सकता है? भाई तहारत जितनी भी ज्यादा हो, उसे जाया करने के लिए थोड़ी सी निजासत काफी होती है। हुब्बे अली का समंदर तुम्हारे दिल में जितना भी हो, अगर गैरों की मोहब्बत की नजासत है तो अब ये अली की मोहब्बत पर तुम भरोसा नहीं कर सकते। और ये एक दो नहीं, कई अहादीस में मुकर्ररन इरशाद हुआ। मैं एक तो बड़ी तेजी से पेश कर दूं, ना जाने में कहां से कहां पहुंच चुका। एक शख्स आया छठे इमाम की बारगाह में, यब्ना रसूलल्लाह, वो फला शख्स है, आपसे भी मोहब्बत करता है, आपके दुश्मनों से भी मोहब्बत करता है, आपके गासिबों से भी मोहब्बत करता है। मेरे मौला ने फरमाया, वो काना है, एक आंख खुली है और एक आंख, उसे कह दे या दोनों आंखें खोल के हमसे मोहब्बत कर ले, या अंधा होके उन्हीं के पास चला जाए। ये कानों की जरूरत अहले बैत के घराने में नहीं है। यहाँ बीना लोग चाहिए, यहाँ बाबसीरत लोग चाहिए, यहाँ दोनों आंखें रखने वाले लोग चाहिए, जो देख सके, जो समझ सके, जो पनप सके, जो नाप तोल कर सके। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सफर मेरा बहुत तवील, मैंने सोच रखा था। अब तक की जो गुफ्तगू की नतीजा है, भाई अब किसी मौलाना, मुफ्ती, आयतुल्लाह, किबला, आगा साहब, मौलाना साहब, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि जी फलां साहब धमाके में मर गए, फलां साहब को फलां ने मार दिया, फलां साहब टारगेट किलिंग में मर गए। बड़ी 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 पुरजोर तरीके से, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ पढ़ा करते थे, बड़े पुरजोर तरीके से गजीर की हदीस पढ़ा करते थे। भाई वो जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, ना मेरी जन्नत ना मेरे बाप की जन्नत। जन्नत तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद की है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा ये फैसला करके सुना चुके। देखो, जन्नती को पहचानने के लिए ये ना देखो अली से कौन मोहब्बत करता है, अरे कौन बदबख्त होगा जो अपने मुंह से कहे मैं अली से नफरत करता हूँ। कोई एक मुझे कायनात में, मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, बड़े दावे से कह रहा हूँ, पुरानी 1400 साल के दौरान लिखी गई किताबों पर नजर रखते हुए कह रहा हूँ, कोई एक इंसान मुझे इस कायनात का मुसलमान दिखा दीजिए जिसने कभी कहा हो या लिखा हो कि मैं अली से नफरत करता हूँ। भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब जन्नती जहन्नुमी की तलाश के लिए अली के मोहब्बत का टेस्टर लेके मत घूमिए, अली के मोहब्बत का पैमाना लेके मत घूमिए। मोहब्बत की सनद महबूब के दुश्मन पे लानत है, मोहब्बत की ये सनद है। आप ये देखिए कि कौन है जो अली के दुश्मन का दुश्मन है, कौन है जो अली के दुश्मन से दुश्मनी रखता है, बेजारी रखता है, नफरत रखता है। बज़बाने सादिक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इंसान जन्नती है। जन्नत और जहन्नुम का जो फैसला कुन मरहला है, वो दुश्मनान अली के साथ मेरा और आपका मामला है। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे चंद जुमले मसाइल के भी ज़ाहिर है आपकी खिदमत में पेश करने हैं, और फिर कल से मैंने अपने असल मौजू के ऊपर आ जाना है। लेकिन ये जो चंद जुमले हैं मेरे, बड़े गौर से सुनिएगा, मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है।
मौला अमीर के दर की दी हुई भीख है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। रसूल, तुम्हारे कार्य रिसालत की उजरत है अहले बैत से मवद्दत। मवद्दत क्या होती है? मैं बड़े आसान फहम अल्फाज में पेश करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं लुग़वी टेक्निकलिटीज़ में जाकर आपको लुग़तों के 4 हवाले देकर मवद्दत और मोहब्बत का फ़र्क बताकर उन सारी चीज़ों से मावरा वक्त नहीं है। आसान बात यह है, जिधर मोहब्बत की सरहदें ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद मवद्दत की इब्तिदा होती है। और अब मैं करबला की दहलीज पर आ चुका हूँ। मैं आपको मज़ीद समझा दूँ, करबला वालों को मोहब्बत नहीं थी, मौला हुसैन से मोहब्बत थी। पूछिए क्यों? भाई, माँ को औलाद से मोहब्बत होती है। माँ को, और दुनिया की मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? माँ और औलाद की मोहब्बत, सबसे खालिस मोहब्बत की मिसाल दुनिया वाले, दुनिया के शुआरा, दुनिया के अहले ज़ौक़, अहले दिल जो सबसे खालिस मोहब्बत की मिसाल देते हैं वो क्या है? माँ और औलाद की मोहब्बत है। मैं गलत कहूँ तो रोक दीजिएगा, और अगर सही कहूँ तो मेरी हाँ में सर में हिला दीजिएगा। सबसे खालिस मोहब्बत दुनिया के पैमानों पे है औलाद की माँ से मोहब्बत। और अब मवद्दत देखेंगे किसे कहते हैं कि जब माँ अपने बेटे को करबला के मैदान में तैयार करे, बेटा ऐसा ना हो कल हुसैन चला जाए तू बच जाए। यह है मवद्दत। मोहब्बत खत्म। बेटे, तुझे और तेरे और मेरे दरमियान जो रिश्ता था ना, वो मोहब्बत का रिश्ता था। अब हुसैन का और मेरा रिश्ता है, ये मवद्दत का रिश्ता है। मोहब्बतें खत्म होती हैं तो मवद्दतें शुरू होती हैं। सुनेंगे एक मंजर और, किसे कहते हैं मवद्दत? मवद्दत किसे कहते हैं? भाई, माँ का एक फितरी तकाजा है कि अगर बेटे की लाश आएगी ना, माँ सर खोल लेगी, माँ दामन चाक कर लेगी, रिबान चाक कर लेगी, माँ अपने आप को पीटेगी। यह है बेटे से मोहब्बत। और फिर मवद्दत पता है कहाँ पहुँचती है? मवद्दत का आलम ये होता है कि जब एक ईसाई नो मुसलमान मेरे मौला के सहाबी को माँ ने भेज दिया, शहीद हो गया, सर तन से जुदा कर दिया, और जब ये सर वापस खैमों की तरफ फेंका गया है ना, मोहब्बत कह रही थी बढ़ के गले से लगा ले। पाला हुआ है, पेट में पाला है, गोद में पाला है, जवान किया है, इसकी खुशियां देखने का अरमान था, अभी कुछ रोज कब्र का दूल्हा है। मोहब्बत क्या कहती है? बढ़ के गले से लगा ले, तेरा बेटा है, अब तो कुर्बान हो चुका, अब तो फिदा हो चुका, अब तो तेरा खून, अब तो तेरा दूध हलाल कर चुका, अब तो तेरे किरदार की पाकीज़गी की गवाही बन चुका। उठा ले, बेटे का सर है, कट चुका है, मर चुका है, गले से लगा ले। ये मवद्दत है जो आगे बढ़कर सर को उठाती है, मैदान की तरफ वापस फेंक देती है। जो हुसैन के लिए दे दिया है उसे वापस नहीं लिया। अगर कोई इंतजाम है कुछ रोशनी कम करने का तो मेहरबानी होगी। अज़ादारा ने मजलूम करबला, मैंने गुफ्तगू रोक दी और ख़त्म कर दी। पहली मुहर्रम का दिन है और बुजुर्गों का तरीका कुछ इस तरह से ठहरा है कि मदीना से हुसैन की रवानगी बयान करते हैं। जो लोग अपना शहर छोड़ चुके हैं ना जिंदगी में कभी ना कभी, वो जरूर महसूस कीजिएगा, इंसान को अपने शहर से वैसी उल्फत होती है जैसी अपने घर वालों से होती है। ये जो बड़े बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, अगर इनसे कोई कहते भाई आप कराची छोड़कर फला जगह चले जाइए, बेशक वहाँ कितनी ही राहत क्यों ना हो, कितनी ही आसाइश क्यों ना हो, ये शहर छोड़ने पर आमादा ना होंगे। अरे इस शहर में हमारा बचपन गुजरा है, इन मोहल्लों में हमारे दोस्त रहते हैं, इन्हीं गलियों में हमने अपनी जवानी गुजारी है, इसी शहर के मोहल्लों इलाकों में हम घूमे फिरे हैं। शहर से ताल्लुक ना इंसान का दिल का हो जाता है, घर वालों का सा हो जाता है। और ये हुसैन की क्या ही मजलूमियत है कि बुढ़ापे की इब्तिदा में हुसैन को शहर छोड़ना पड़ा। और ये कोई मामूली शहर नहीं है। अरे जानते हैं हुसैन कौन सा शहर छोड़ रहे हैं? हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। मदीना क्या है? अरे मदीना नाम का कोई शहर तो दुनिया में हुआ ही नहीं करता था। ये तो यहूदियों का यसरब था जिसे हुसैन के नाना ने आकर मदीना बनाया था। ये यहूदी 3 कबीलों का यसरब था। ये तो हुसैन के नाना की बरकतें थी। ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम थे जिन्होंने इसे मदीनतुर रसूल बनाया था। वो शहर जिसे हुसैन के नाना ने आबाद किया था। हुसैन की मजलूमियत है,
आज उसी शहर में हुसैन को रहने नहीं दिया जा रहा। अजरुकुम अल्लाह। मैं बड़ी तेजी से मसाइब के चंद जुमले पेश कर दूंगा, मेरी और आपकी आंखों में आंसू आ जाए। खुदा की कसम, मेरी और आपकी नमाज मुझे बख्शवाए न बख्शवाए, मेरे और आपके रोजे मुझे बख्शवाए न बख्शवाए, ये मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। अगर एक आंसू का कतरा मेरी और आपकी आंख से निकल कर रूमाल फातिमा ज़हरा में से अपनी जगह बना लेना, खुदा की कसम मेरे छठे मौला का कौल है। मेरे मौला ने रावी से कहा कि देख, अगर किसी के पास हुसैन को याद किया जाए, मन ज़ुकिरा इंदहुल हुसैन व खरज मिन दुमूइही वलौ मिस्ला जुनाह ज़ुबाब, अगर हुसैन का नाम किसी मोमिन के पास लिया जाए, उसकी आंख से आंसू निकल आए। मौला कितने आंसू? कहा कोई ज्यादा आंसू का तकाजा मेरी मां न करेगी तुझसे, फातिमा को तुझसे ज्यादा आंसुओं की उम्मीद नहीं है, बस एक मक्खी के पर के बराबर आंसू तेरी आंख में आ जाए, खुदा तेरे लिए जन्नत को लिख देगा। ये आंसू मेरी और आपकी निजात का वसीला है। अजरुकुम अल्लाह। 15 रजब का दिन है, शेख मुफीद की रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। 15 रजब का दिन है। उधर शाम में अमीर शाम इस दुनिया से जाता है, यजीद तख्त पर आता है और सबको खत लिख दिए जाते हैं। मदीना का वाली वलीद बिन उतबा, यजीद का चचाजाद, क्या लिखता है कि मुआविया इस दुनिया से चला गया है, सब ने मेरी बैअत कर ली है। मदीना में रहने वालों में खलीफा सानी के बेटे अब्दुल्ला, सहाबी रसूल जुबैर के बेटे अब्दुल्ला और अली इब्न अबी तालिब के बेटे हुसैन से बैअत के मामले में सख्ती करना, और हाँ अगर बैअत ना मिले तो उनका सर काट के मेरे पास भेज देना। फिर शेख मुफीद की रिवायत है, 27वीं रजब की रात है, जब मैं और आप बेसत की खुशियां मनाते हैं, मुसलमान मेराज की खुशियां मनाते हैं। न जाने मदीने का क्या समा होगा, शायद सब खुशियां ही मना रहे हो। मेरे मौला अपने नाना के रोजे पर थे, शायद मुबारकबाद देने गए हो, नाना जान बेसत की रात है, बेसत की रात है, आपके सर पे रब ने ताजे रिसालत रखा है, आपको मुबारक हो। इधर वलीद के कारिंदे मेरे मौला को ढूंढते हुए मस्जिद रसूल में आते हैं। ए हुसैन, दरबार में बुलाया गया है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि मदीना में आले रसूल दरबार में बुलाए जा रहे हैं। ये 60 हिजरी है ना, ये दरबार में बुलाने की सुन्नत सन 11 हिजरी में शुरू हो गई थी, और हुसैन चश्मदीद गवाह थे। जब हमारे घर से कोई दरबार जाता है ना, फिर सही सलामत वापस नहीं आता। इसी मदीना के दरबार में मेरी माँ को भी बुलाया गया था, मैं साथ था, मेरे सामने मेरी माँ के चेहरे। न जाने हुसैन ने क्या सोचा, हुसैन दरबार न गए, पहले घर तशरीफ लाए, जवानों को तैयार किया। ए जवानों, असलहे उठा लो, मैं दरबार की तरफ जा रहा हूँ, अगर आवाज बुलंद हो जाए तो अंदर आ जाना। बस अज़ादारों, अब तारीख हर लम्हा न देख सकी, मुअर्रिख की कान हर बात न सुन सके, लेकिन एक तसव्वुर है, जब हुसैन घर से निकल रहे होंगे, रात का पहर है, बहन ने रोक कर पूछा होगा, भैया हुसैन किधर को जाना है? भाई यही कहा होगा, दरबार में बुलाया गया है, जा रहा हूँ। यकीनन ज़ैनब के जहन में भी वही दरबार आ गया होगा, भैया दरबार न जाना, जाओ तो अकेले न जाना, जाओ तो अकेले न जाना, अब्बास को साथ में ले जाना। हुसैन दरबार में आते हैं, हुसैन दरबार में आते हैं। वलीद अकेला नहीं है, साथ वो मरवान भी है, जिस मरवान को नबी अपनी हयात में शहर बदर कर चुके हैं। अब ये नबी के कौल का, नबी के हुक्म का ये तकद्दुस बचा है मुसलमानों के यहाँ कि जिसे नबी उठाकर निकाल चुके हैं, उन्हें वापस लाके दरबारों में बिठाया जा चुका है। वलीद ने मेरे मौला के सामने यजीद अमीर शाम की मौत की खबर रखी और कहा, यजीद की बैअत कर दीजिए। मेरे मौला ने टालने की कोशिश की, ए वलीद, यकीनन तू नहीं चाहता कि मैं रात को तन्हाई में बैअत करूं, तू चाहता होगा मैं दिन दहाड़े सबके सामने बैअत करूं? कहा, जी हाँ, हम बिल्कुल चाहते हैं आप सबके सामने बैअत करें। कहा, अच्छा फिर सुबह तक हो लेने दे, तू भी अपने मामलात देख लेना, मैं भी अपने मामलात देख लूंगा। जी हुजूर, सुबह आ जाइएगा। इधर वलीद ने मौला को जाने की इजाजत दी, उधर मरवान एक मर्तबा आके कहता है, वलीद, जो अभी हुसैन तेरे हाथ से चले गए ना, फिर तेरे हाथ ना आएंगे, या इनसे बैअत ले ले या हुसैन को कत्ल कर दे।
तारीख किस तरह दोहरा रही है। इसी मदीना के दरबार में 11 हिजरी में अली की गर्दन में अली का अमामा बांध कर लाया गया था। किसी वजीर ने किसी अमीर को यूं ही मशवरा दिया था ना, ए अमीर या अली से बैत ले ले, या अली की गर्दन काट दे। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा या अली मुर्तजा, आपको भी लाया गया है, या हुसैन सैयद शुहदा, आप भी दरबार में आए हैं। लेकिन एक फर्क महसूस करेंगे, हुसैन जब दरबार में आए हैं बाहर जवान नंगी तलवारें लिए खड़े हैं, अली को जब दरबार में लाया गया था फातिमा हसन और हुसैन की उंगली पकड़े खड़ी थी। अजरुकुमुल्लाह हाज़ादारो, मेरे मौला की आवाज बुलंद हुई है, जवान वलीद के दरबार में आए हैं, मौला ने रोका है, ये लोग पलट कर गए हैं। और शेख मुफीद की रिवायत है सिर्फ एक रात उसके बाद मेरे मौला हुसैन मदीना में रुके हैं, और इस रात में न जाने कितने सालों के सफर तय किए। पहले नाना के रोजे पर आए हैं, नाना जान जो शहर तेरे कदमों से मदीना बना था, अब तेरे बेटे के लिए इस शहर में जगह नहीं रही। नाना जान जो वादा आपसे बचपन में कर रखा था, अब हुसैन अपना वादा निभाने चला है। नाना जान सिर्फ मैं अपना वादा न निभाऊंगा, मेरी बहन ज़ैनब भी वादा निभाएगी, मेरा बेटा अकबर भी वादा निभाएगा, नाना जान और तो और अली असगर भी वादा निभाएगा, मेरी नन्ही सकीना भी वादा निभाएगी। अज़रुकुमुल्लाह, उलमा बयान फरमाते हैं मौला अपनी माँ की कब्र पे गए, लेकिन जानते हैं माँ की कब्र का तो निशान मख्फी है। अब मौला माँ की कब्र दिखला भी नहीं सकते, बतला भी नहीं सकते। मदीने की किसी गली कूचे में न जाने जहाँ फातिमा को दफनाया गया था, मेरे मौला बैठकर सिर्फ आंसू बहा रहे होंगे, दिल ही दिल में माँ से बात कर रहे होंगे, अम्मा जान अपने बेटे को विदा कर दो, अम्मा जान तेरा बेटा तुझे छोड़कर जा रहा है, अब तेरी कब्र पे आना ना होगा। दिया तो पहले भी न जला सकते थे, यही जो आके दिल ही दिल में सलाम पढ़ दिया करते थे, अब ये भी ना हो पाएगा। अजरुकुमुल्लाह, फिर रिवायत कहती है मेरे मौला उम्मे सलमा से मिले हैं, ए नानी अम्मा शहर छोड़ने का इरादा है। बेटा कहाँ को जाते हो? कहा नानी अम्मा इराक जाना है। एक मर्तबा उम्मे सलमा के आंसू रवा हो गए। बेटा जहाँ जाना हो जाना, इराक की तरफ न जाना, तुम्हारे नाना मुझे ये मिट्टी देकर गए थे। ए उम्मे सलमा जब मेरा बेटा इराक जाएगा वापस ना आएगा, जब इस मिट्टी में खून आ जाएगा समझ जाना मेरा बेटा शहीद हो गया। अजरुकुमुल्लाह, अल-किस्सा मुख्तसर। अब मेरे मौला ने तमाम अहले हरम को तैयार होने का हुक्म दिया है। आखिरी मंजिल पेश कर रहा हूँ और इजाजत दूंगा। तैयार होने का हुक्म दिया है। रावी बयान करता है कि मैं उस मौके पर मौजूद था जब अहले हरम अपनी सवारियों की तरफ बढ़ रहे थे। रावी कहता है मैंने दूर से देखा, एक हुजरे का दरवाजा खुला, एक मुखद्दरा खातून बाहर तशरीफ लाई, एक नौजवान आगे बढ़ा, हाथ पकड़कर सवारी तक पहुंचाया। मैंने सवाल किया क्या माजरा है? कहा ये जो खातून निकली है ना, ये हसन की बेवा फरवा है, वो जो नौजवान है हसन का नौजवान कासिम है, जरा माँ को सवार करवा रहा है। कहता है मैंने फिर देखा एक और दरवाजा खुला, एक और हुजरे से खातून बाहर आई, एक कड़ियल जवान आगे बढ़ा, हूबहू शक्ल पैगंबर, हाथ थाम कर सवारी पर सवार किया। अरे ये कौन है? ये उम्मे लैला है, शबीह पैगंबर अकबर, माँ को सवार करवा रहे। फिर कहता है मैंने क्या देखा, एक तीसरा दरवाजा खुला, मंजरनामा ही अजीब हो गया। एक शेर जवान आगे बढ़ा है, किस शान और शौकत और दबदबे से आगे बढ़ा है, हाथ थामा है, सवारी तक पहुंचाया है। क्या माजरा है? कहा अरे और कोई नहीं, अली की बेटी उम्मे कुलसूम है, अब्बास खुद आगे बढ़ के उम्मे कुलसूम को सवार करेगा। और अब तो रावी की हैरत का कोई होश न रहा। कहता है मैंने क्या देखा, अब जो दरवाजा खुला वो कड़ियल जवान भी बढ़ा, वो नौजवान भी बढ़ा, वो शेर भी बढ़ा, और तो और हुसैन खुद अपनी मसनद से बुलंद हुए हैं, उस मुखद्दरा को अपने हिसार में लिया है। चलते चलते वो मुखद्दरा अपनी सवारी तक आई है। अरे ये कौन है? जवाब आया ये सानिया ज़हरा, ये ज़ैनब कुबरा, ये वो है कि जो अली के साथ जब मदीना में रहती थी, अली आगे चला करते थे, हसन दाएं चला करते थे, हुसैन बाएं चला करते थे, इमामत के हिजाब में इस्मत की मलका सवारी पे जाया करती थी। अब हुसैन खुद बढ़े ज़ैनब को सवार करने, तमाम अहले हरम सवार हुए हैं, काफिले ने हरकत शुरू की है। किस्सा मुख्तसर, मदीना से मक्का, मक्का से करबला, सुबह आशूर से असर आशूर, 11 मुहर्रम का दिन आया है। अब फिर से इन्हीं खवातीन के सवार होने का वक्त है। रावी मुख्तलिफ है। कहता है मैंने देखा खवातीन है, सवारियां है, अरे चढ़ेगी तो कैसे चढ़ेगी? उम्मे फरवा आगे बढ़ी, दाएं देखे मेरे कासिम कहाँ हो?
मेरे कासिम कहा हो? ज़ैनब आगे बढ़ गई। ए उम्मे फरमा फिक्र न करना, अब ज़ैनब ही तेरी कासिम है। ज़ैनब ने फरमा को सवार किया, उम्मे लैला आगे बढ़ी। बेटा अकबर माँ को न बिठाओगे? ज़ैनब ने हाथ थामा, ज़ैनब तुम्हें बिठाएगी। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, भैया अब्बास बहुत याद आ रही है। काश ज़ैनब अब अब्बास है, ज़ैनब सवार करेगी। रावी कहते हैं मैंने देखा ज़ैनब ने सबको सवार करवा दिया। अब ज़ैनब मैदान करबला में सवारी के साथ में अकेली खड़ी है। कभी दाहिने जानिब कभी बाहिने जानिब देखती है। ए कासिम, ए अकबर, ए अब्बास। रावी कहता है मैं देखता रहा, रावी का जुमला है मैं देखता रहा। मैंने सोचा देखूं अब ज़ैनब किसको पुकारेगी। एक मर्तबा ज़ैनब ने तराई का रुख किया, भैया अब्बास। भैया अब्बास, क्या बहन को सवार करने जाओगे? मैं हाथ जोड़ के कहूंगा एहसानिए ज़हरा, खुदा की कसम अब्बास आ भी जाए लेकिन सवार कराएगा तो कैसे कराएगा? एक बाजू कटा के ही अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू आला मुहम्मद यमुनक़लिबून यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।